दुबई में सूर्या कुमार यादव जिस होटल के अंदर स्टे कर रहे हैं ना उस होटल में वो एक कॉरिडोर से जा रहे थे। वहाँ पर होटल का जो स्टाफ होता है उसमें से एक लड़का आया, उसने कैमरा निकाला, उसने कहा सर सेल्फी। उसने वीडियो बना ली सूर्या कुमार यादव के साथ, हैंड शेक एंड ऑल दैट। फिर उसने बताया कि जी मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हम यहाँ सारे दोस्त हैं। उस पर सूर्या कुमार यादव ने जनाब क्या उसको कहते हैं स्माइल दी, ऑब्लाइज किया। सूर्य कुमार यादव ने वहाँ पर ये नहीं कहा कि यार नहीं 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 नहीं, पाकिस्तानी वो हैंड शेक नहीं होगा। मैं स्काई की जगह होता और जो सब कुछ हुआ है उस पर मैं तो कहता उसको भाई ये मेरे हाथ देख, पहले ही जिसे कहते हैं ठीक ठाक बैंड बजी है, अब तू मज़ीद मत बजवा। ये सारा एपिसोड वो पहले हैंडशेक के बाद स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने कर्टसी हैंडशेक किया मोहसिन नकवी के साथ, सलमान अली आगा के साथ। वो इंडियन मीडिया शुरू हो गया, हैंडशेक क्यों किया, ये दुश्मन हैं, फलाने हैं, टिमकाने हैं, ग्रोसरी वालों वो क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेटर्स आपके कब से दुश्मन हो गए? जो जिसने मंजी कूटी वो और है। आपको सारे क्लोन नज़र आते हैं एक दूसरे के हैं। ये इसका नाम सलमान अली आगा है, उसका नाम औरंगजेब था। खैर इंडियन मीडिया भी आपको पता ही है, ठीक है, वो तो गिद्ध हैं। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ दुनिया का मीडिया गिद्ध है, गिद्ध, वल्चर्स। ये जिंदा भी खा जाते, ये वो गिद्ध है जो जिंदा भी खा जाते हैं, मुर्दार भी खा जाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो सूर्य कुमार यादव ने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, स्माइल दी, अच्छे तरीके से मिल मुल के चला गया। फिर ये नो हैंडशेक गेट कैसे हो गया, उसमें पॉलिटिकल हो गई चीज़ें, सबको पता है। सूर्या कुमार यादव को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक। सूर्या कुमार यादव को भी, बीसीसीआई को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी। इंडियन गवर्नमेंट को सबसे कम किया गया, बीसीसीआई को उससे कम, सबसे ज़्यादा क्रिकेटर्स को किया गया। क्योंकि टीयर देखे ना, इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई, क्रिकेटर्स, फिर जनता। अब जनता की रीच सबसे करीब कौन है? क्रिकेटर्स। वो पकड़ कर कटहल कर देते हैं हर चीज़ उनकी, ठीक है। बीसीसीआई को उसके बाद रगड़ते हैं, उनका पता होता है ये भी पीछे नहीं आएंगे। गवर्नमेंट को ज़रा कम रगड़ते हैं, उनका डर होता है पीछे ना आ जाए, ठीक है। और गवर्नमेंट तो पीछे आ जाती है। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता ही होगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ चीज़ छुपी है, विंक विंक। खैर, तो वो अब ये पोलिटिसाइज करने का कोई रीज़न बनता नहीं था। लॉजिकली भी अब बात कर लेते हैं ना, सरकार जंग आप जीत गए, बेसिस आपने पाकिस्तान के सारे उड़ा दिए, सड़कें तबाह बर्बाद कर दी, एक रात आपने पूरी पाकिस्तान पे कब्ज़ा भी कर दिया था। वो फिर अमेरिका का फ़ोन आ गया कि नहीं कब्ज़ा रहने दो, अच्छी खासी आप लोगों ने फेंटी तो लगा दी है, कब्ज़ा करोगे ना तो ज़रा बुरा होगा, साथ में है एक और भी मुल्क, तो वो माइंड ना कर जाए तो मसाइल बढ़ सकते हैं, तो कब्ज़ा फिर नहीं किया गया। तो सारा कुछ तो आपने कर लिया था। अब उस सब कुछ के बाद भी फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि क्रिकेटर्स को भी आपने अपने गंद में इन्वॉल्व कर दिया? मुझे तो ये सवाल है, कोई ज़रूरत थी नहीं ना बिला वजह में पोलिटिसाइज करने की। अब किस चीज़ की, जिसे कहते हैं अब किस चीज़ का साड़ है? अब किसी चीज़ का साड़ बनता नहीं है। अच्छी खासी ये गेम है, खूबसूरत क्रिकेट जिसे एंजॉय किया जाता है, तो उसको एंजॉय करने दें। ये एक एंगल है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल के जो सारा गड़मस हुआ है, ठीक है, जो कि सूर्य कुमार यादव के जो पीछे कुछ दिनों की एक्शन है उससे ये जो वीडियो आई है इतना मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि वो जो सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया है उस पर मेरे कुछ इंडियन दोस्तों का ये मानना है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के पहले मैच से ना ज़्यादा कमाई हुई नहीं है। सेठ के ना जो टारगेट्स थे ना वो मीट अप नहीं हुए। तो अब सेठ जो है ना वो इस चक्कर में अगर नहीं, पहले वाले में मज़ा नहीं आया, दूसरे वाले में ना कुछ सही करके मिर्च मसाला पैदा करो 21 वाले में, ताकि हारे जीते कौन मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस मैच से ना मैंने जो टारगेट सेट किए हुए हैं लक्ष्मी कमाने के, वो टारगेट मीटअप होने चाहिए। तो हो सकता है कि उस सिनेरियो में भी ये सारी गर्मा गर्मी, ये सारा कुछ जो ड्रामा क्रिएट किया गया ये भी हुआ हो। ये पाइक्रॉफ्ट वाला, ये नो हैंडशेक गेट जिसको कहा जा रहा है, और सूर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर गौतम गंभीर की, फिर बीसीसीआई और गवर्नमेंट का को इन्वॉल्व करना एंड ऑल दैट, तो वो एक अच्छी खासी हाइप तो बन गई है, ठीक है। फिर ऊपर से जो पीसीबी ने उसका रिटेलिएशन दी वो अलग से, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये एक हाइप भी क्रिएट की गई हो। ये मैं सिर्फ आपको ना एंगल्स बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अब अगर आप पाकिस्तान इंडिया के पहले मैच की निस्बत देखें तो आपको 21 के मैच की ज़्यादा हाइप बनती हुई नज़र आ रही है कि नहीं? तो बस मुझे लगता है कि यही दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं कि बस वो एक तो जिसे कहते हैं साड़ नहीं ख़त्म हो रहा, या तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सेठ के अभी पैसे पूरे नहीं हुए। सेठ ने जो पहले मैच से रिलेटेड टारगेट बनाए थे वो मीटअप नहीं हुए, तो सेठ ने दे दिया सबको डंडा के ड्रामा, सालियो ड्रामा करो, आई नीड ड्रामा, आई नीड हाइप, आई नीड रेटिंग्स, मेरे को माहौल चाहिए जिसमें मैं पैसे कमा सकूं। तो वो भी हो सकता है। अब लेट्स सी 21 के मैच से पहले क्या होता है। अभी तो फिलहाल सब चिल है। हाँ, अब सब चिल से मुराद ये है कि अब वो इन अ वे के पता है भाई हैंडशेक नहीं होंगे, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं होगी। पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांग ली, पीसीबी ने कहा अच्छा चलो ठीक है जाने दो, दफ़ा करो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो काजल। अब सुपर 4 में पाकिस्तान भी गया हुआ है, इंडिया भी गया हुआ है, उधर से श्रीलंका बांग्लादेश आ गए हैं। और जाते जाते एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या पाकिस्तान अगर 21 का मैच इंडिया से हार जाता है तो क्या वो सुपर 4 से बाहर हो जाएगा? नहीं, सुपर 4 में अब मुकाबला होगा फाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में। इंडिया तो चले ही जाएगा ऑब्वियसली, जिस द काइंड ऑफ क्रिकेट दे प्ले। इन तीन में मुकाबला होगा। इन तीनों के जो आपस के मैचेस होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपस के जो मैचेस हैं ना, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, ये जो मैचेस हैं ना, तीन ही बनेंगे ना, हाँ ये जो मैचेस हैं ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया के साथ फाइनल में कौन होगा दूसरी टीम। दो के कुछ मेरे बंगाली जिगर्स जो हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएगा फाइनल में। मैं कहा क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर एक और उठा मेरा जिगर, वो कहता है पाकिस्तान और श्रीलंका जाएंगे। अरे सर कमाल, पाकिस्तान इंडिया को फाइनल में किसी ने नहीं भेजा, वो भेज रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान श्रीलंका को। और मज़ेदार बात यह है कि श्रीलंका बांग्लादेश का तो पता नहीं। बीइंग अ पाकिस्तानी फैन मेरी फटी पड़ी हुई है कि हम पर इतना एतबार। पीस आउट।